आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। इस तरीके क्यों देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था कि इसके अकॉर्डिंग रेप जब तक टेलीकास्ट नहीं होगा कोई देखेगा नहीं, तब तक वो रेप थोड़ी है। इस गवार से पूछो रेप कभी टेलीकास्ट होता है? अंधभक्त है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी। अब बैठ जाओगे मुंह बंद करके अंधभक्तों। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मोदी जी ऐसा कर कैसे सकते हैं। तब तक एक न्यूज आई, श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया कि मोदी जी को कुछ लोग अपने बस में करने के लिए तंत्र मंत्र करके बचे। चौंक गई है इस खबर से कि ईरान पर हमले के लिए तैयार अमेरिका के सैनिक तो घंटों टॉयलेट जाने की लाइन में लगे हुए हैं। टॉयलेट जाने में ही इतना टाइम लगा देंगे तो हमला कैसे करेंगे? अरे बोलना कुछ तो बोल। तो खबर यह है कि अमेरिका ने जो समुद्री जहाज भेजा है ईरान के पास, उसका सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये हमारी वॉर रुकवाने का क्रेडिट कम से कम 75 बार ले चुका है। जितनी उम्र मोदी जी की नहीं हुई है उतनी बार ही क्रेडिट ले चुका है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। आई स्टॉप द वॉर। और इसकी वॉर कौन स्टॉप करेगा ये खुद नहीं जानता। किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दी। हाई कोर्ट ने जुनैद और नासिर की बेरहमी से मर्डर के आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। उस पर ऑनलाइन कम्युनल नफरत भड़काने के आरोप भी लगे थे और पहले नूह दंगों वाले मामले में भी उसे जमानत मिल चुकी है। वही आरोपी जब जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसके हिंदुत्ववादी गिरोह और सपोर्टर्स ने उसका फूल मालाओं और जश्न के साथ स्वागत किया। लेकिन एक सेकंड, गुलफिशा फातिमा जेल से छूटकर आई थी तो अंजना ओम कश्यप ने नैरेटिव बनाया कि आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था कोई मेडल लेकर। अब वही अंजना मोनू मानेसर की रिहाई पर चुप है। क्या अंजना ओम कश्यप यही सवाल मोनू मानेसर के स्वागत पर नहीं करेगी? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मामला क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? मसला ये है कि छोटी सी बात बता रहा हूँ आपसे, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे सब कांग्रेस ने किए थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिसने सुई से लेकर और डैम बनाए, ट्रेन बनाई, रनवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, मिल बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वो सब देशद्रोही। और जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, जिन्होंने सारे कारखाने बेच दिए, वो लोग देशभक्त। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो गजब आदमी है यार। नंबर 1 मीरा भाईंदर फ्लाईओवर बनाने की कॉस्ट 100 करोड़। ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, ये इंजीनियरिंग और डिवाइन पावर का बेहतरीन नमूना है। इस पर यदि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आपकी सीधी मुलाकात भगवान से हो जाएगी। अरे बोलना कुछ तो बोल। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा। सोच रहा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया। पठानकोट हमला हो गया यहाँ। हम क्या नहीं भूले, हम पुलवामा भूले, हम पहलगाम भूले, हम उरी भूले, हम पठानकोट भूले, हम दिल्ली का बम ब्लास्ट भूल गए। उन्हें मालूम है कि भुलाना बड़ा आसान है। कुंभ की भगदड़ भूल गए हम, रेल एक्सीडेंट भूल गए हम, एरोप्लेन जो क्रैश हुआ उसको भूल गए हम। उन्हें मालूम है भूलने पर राजनीति हो सकती है। ये क्या बात करते हैं यार? हम इस व्यक्ति को भूल गए, अब बात ही नहीं हो रही इस व्यक्ति की। जब इस व्यक्ति की बात नहीं होगी तो इसने जो मुद्दा उठाया उसकी बात नहीं होगी। मुद्दा क्या था? संविधान के अनुच्छेद 5वीं 6वीं में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत लद्दाख को संरक्षित करने की बात कर रहा है। तो इसको इसलिए अंदर डाला गया कि संरक्षण न हो पाए, क्योंकि लद्दाख की खुदाई होनी है, सारावली की होने वाली है। क्या करे जा रहे हो? रोलिंग जंगल कौन काट रहा है? पोर्ट किसके हैं? एरोप्लेन किसके हैं? रोड किसके हैं? ऊर्जा किसकी है? एनर्जी किसकी है? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम करने वाले ये लोग। अरे अपने गिरेबान में जाके देखो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। इस देश के लुल्ली बजा के रखिए विकास के नाम पर। भूख इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सोना आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और तुम देशद्रोही नहीं हो, तुम देशभक्त हो गए। धर्म जाति के पीछे कायरों की तरह राजनीति कर रहे हो, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो। इस देश में साइंटिस्ट कम बाबा ज्यादा बढ़ा दिए तुमने, और तुम अपने आप को देशभक्त कहते हो। अपने बच्चों को विदेशों
क्यों पढ़ाते हो? हमारे बच्चों से कहते हो हिंदी बोल, अंग्रेजी मत बोलो। अरे फट गई है उसकी। ये जेएनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं अब। जेएनयू वाले तुम्हारा चेहरा भूले कि ना भूले, लेकिन तुम इन मैडम का चेहरा नहीं भूल पाओगे। देखिए, थोड़ा आपका जियो पॉलिटिक्स आपके पास रखे और थोड़ा ज्ञान आपके पास रखे, हिंदू मुस्लिम आपके पास रखे, लेकिन ईरान लड़ बढ़िया रहा है। कैसा? कोई सुना आपने खबर हमें आया कि ईरान के सपोर्ट में कोई आ रहा है? नहीं, अकेला ईरान जो आ रहा है उसको झुमाओ, जो आ रहा है उसके कान के नीचे। यूएई दिया, सऊदी दिया, कतर दिया, ओमान दिया, इजराइल तो पहले से दिया, अमेरिका तो और देना चालू। अच्छा तो 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए मैडम, मेरे सब्र का इम्तिहान आप सुनिए पहले मेरी बात को। आप जैसे सुनिए लोग, पहले मेरी बात को। आप क्या जैसे करें लोग हम? घर में दुबक कर बैठे रहते हैं, क्या सही जब था? ईरान में वही सही 7 था या साल की गलत? छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने ये पर मत खून-उसार कर दिया करो। जाता था। अरे Shut up, sir। रुको जरा। जब लड़कियों ने देखा कि नहीं, कि जब लड़कियां बुर्का नहीं पहन रही थी तो कैसे उनकी पिटाई हो रही थी सरेआम ईरान में, हाँ, तब वो महिला नहीं है, तब वो महिला नहीं थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। करा कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इजराइल और अमेरिका के सेना को चकमा देने के लिए किस तरह से ये हवा भर करके एक जगह पर ले जाके ये लोग रख देते हैं, जिसको टारगेट करके अमेरिका और इजराइल अपने महंगे महंगे मिसाइल और जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको खत्म कर रहे हैं। ओ भैया धोखा। 4 नाम लूंगा आपके सामने, आप बताओ इसमें से कौन जेल में है? आसाराम बापू, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, सोनम वांगचुक। इसमें से 3 रेपिस्ट हैं, पर पता है जेल में कौन है? हमको नहीं पता। छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजे गए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को अब जमानत मिल गई है, तो जेल से रिहा भी हो गए हैं। यानी जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उसमें 2 साल के बदले सिर्फ 2 दिन के अंदर ही घर वापसी हो गई है। एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं जो एनवायरमेंट और लोगों के राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस ने डिटेन कर दिया और आज भी वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल में है। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है। अरे क्या हुआ, क्या रो रहा है? अरे दिल्ली में मुसलमान सब मिलकर हिंदू को मार दिया। दिल्ली में मुसलमान सब मिलकर हिंदू को मार दिया? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में हिंदू बचाने के लिए नाम पर किसको वोट दिए थे? भाजपा को दिए हैं। बात तो सही है। जो हिंदू मुस्लिम के मारे उसको भी फांसी की सजा दो, और जो मुस्लिम हिंदू को मारे उसको भी फांसी की सजा दो। बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन एक सेकंड, सीधी बात, इस देश में अगर जो हिंदू मुसलमान करता है, जो इन्फ्लुएंसर हिंदू मुसलमान करता है, जो धर्म के ठेकेदार इस देश में हिंदू मुसलमान करता है, उस पर अगर सरकार टाइट एक्शन ले ली तो एक बार में हिंदू मुसलमान खत्म। हाँ, तो फिर नेता की राजनीति खत्म ना हो जाएगा? गजब आदमी है यार। भाग मनाइए कि वो दिल्ली में हुआ है, अगर केरला में होता ना तो केरला स्टोरी 3 निकल जाता। का योगदान नहीं है भारत देश में। किस चीज में? 3-4 बूंद मतलब खून मिला दिया मिट्टी में और योगदान हो गया? कैसा योगदान हो गया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 3-4 बूंद मिला दी खून की मिट्टी में बस, और कोई योगदान नहीं है मुस्लिमों का। एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानती होगी या उसको भी नहीं जानती? किताबें नहीं पढ़ी होगी तूने? जब तक भारत रहेगा ना तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिटा कर दिखा देना। नाम ट्रेंड नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में। अरे Extraordinary speeches we have ever heard. From the statesman, scientist and poet. This is unique. यही नहीं, अभी और सुनिए। कल दूसरा बताऊं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुना है नाम? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत की आजादी के बहुत बड़े नेता थे। भारत में आईआईटी और कई शिक्षा संस्थानों में बहुत बड़ा योगदान था उनका। और तुम जैसे लोगों ने वो जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है ना माता वैष्णो देवी, वो बंद करवा दिया। और वजह तुम लोगों को अच्छे से पता है। पैरी रखे करके गोडे से बैंड नहीं। अशफाकुल्ला नाम सुना है? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काकोरी कांड में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और देश के लिए बलिदान दे दिया था। उनको फांसी की सजा हुई थी, याद है क्या तुझे? चकने लगे ना पट्टू लाऊं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है? जो भारत के 3रे राष्ट्रपति रहे हैं। शिक्षा और समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान था उनका। फैजल खान का नाम सुना है? जिसको खान सर बोलते हैं। तुम लोगों को पता भी है क्या वो शिक्षा के लेवल पे क्या क्या काम कर रहा है? हॉस्पिटल खोल रहा है, कह दो वो भी गलत है पब्लिक के लिए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारे किसने दिए थे? चेक कर लेना ये नारे किसने दिए थे, किताबें पढ़ लेना थोड़ी। आज साडे वाल दी पता नहीं कल दी।
जहां अभी भी थूकना कहाँ है और मूतना कहाँ है ये सिखाया जाता है। बच्चे कितने पैदा करने हैं सरकारी योजनाओं में बताया जाता है। जहां सड़क बनने के बाद सीवर की याद आती है, बनी हुई सड़क तार डालने के लिए खोद दी जाती है। जहां गलियों का शहर राजा की सनक मिटाने के लिए तोड़ा जाता है। जहां दूध से लेकर अंडे तक खाने में मिलावट है। लोगों की जहां जान की कीमत जीरो है। जहां का राजा सेवक नहीं पोस्टर वाला हीरो है। जहां कारों में एयरबैग हैसियत के हिसाब से आते हैं। जहां वोट धर्मों और जातियों से लिए जाते हैं। जहां आज भी अम्मा की पेंशन के पैसे आईएएस डकार जाते हैं। सरकारी बाबू हक गरीबों का मार जाते हैं। पुलिस के पास जुल्म की जिम्मेदारी है। दरोगा और नेता में साठ गांठ वाली यारी है। मिले सुर मेरा तुम्हारे गाने वाले हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं। जाति बिरादरी के नाम पर नेताओं के पीछे डटे हुए हैं। जो अकबर बाबर और अंग्रेज न कर सके वो कर रहे हैं आज के साहेब मिटा के संविधान। आजकल चादर ओढ़ कर घी पिया जा रहा है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा। लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा। तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई में, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।